उत्तराखंड के नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों में शामिल लालकुआं विधानसभा सीट का चुनाव इस बार दिलचस्प हो गया है। कुछ समय पहले तक सामान्य सीट में गिना जा रहा ये क्षेत्र कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आने से अचानक सुर्खियों में आ गया। पिछले विधानसभा चुनाव में बतौर सीएम रहते हुए अपनी दोनों सीटें हारने वाले हरीश रावत के साथ ही कांग्रेस के लिए ये सीट अब प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। जबकि भाजपा ने इस सीट पर विधायक नवीन दुमका का टिकट काटकर डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है। इसके अलावा चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी समेत कई निर्दलीय प्रत्याशी भी भाग्य आजमा रहे हैं। 2012 के परिसीमन से पहले इस सीट का विस्तार पर्वतीय क्षेत्र में भी था, लेकिन अब क्षेत्र तराई भाबर में सिमट चुका है। 2012 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र दुर्गपाल को और 2017 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नवीन दुमका को चुनकर विधानसभा भेजा था। इस क्षेत्र में रोजगार और उद्योग की बात करें तो अब तक के जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है। यहाँ पर सोयाबीन फैक्ट्री हुआ करती थी, जो पूर्व सीएम एनडी तिवारी का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। 36 एकड़ की भूमि में वर्ष 1982 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। तब सीधे तौर पर इस फैक्ट्री से 450 से अधिक कर्मचारी जुड़े थे और कुमाऊं भर के हजारों किसान लाभान्वित होते थे। सोयाबीन से तैयार उत्पाद देश विदेश में जाते थे, लेकिन धीरे धीरे फैक्ट्री घाटे में आ गई। अर्ध सरकारी स्तर की ये फैक्ट्री स्थानीय राजनीति का शिकार होकर 20 साल से पहले ही बंद हो गई थी। इसके भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। मशीनों को कोड़ियों के भाव में बेच दिया गया है। शेष भवनों को किराए पर दे दिया गया है। सोयाबीन फैक्ट्री बंद होने से यहाँ पे काश्तकारों को भी बहुत नुकसान हुआ और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज थे उन्हें भी नुकसान हुआ। अब हमें उम्मीद है कि नई सरकारें कोई आएंगी तो इसके लिए सोचेंगी और यहाँ पे काश्तकारों को इससे फायदा होगा। सोयाबीन फैक्ट्री के बंद होने से जो यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हुआ था, कई हजारों लोग जो है बेरोजगार हुए। कई किसान जो है उससे जुड़े हुए थे, सोयाबीन की खेती करते थे। यहाँ से लेकर के पहाड़ों तक जो है अच्छी खासी खेती होती थी सोयाबीन की। वो सब बंद होने से किसानों को जो है लाभ नहीं हुआ। आज हम लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। यह क्षेत्र कभी कभी रोजगार के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। 1982 में पूर्व सीएम एनडी तिवारी ने यहाँ पर रोजगार के लिए एक बड़ी नींव रखी थी, सोयाबीन फैक्ट्री की स्थापना की थी। तब से 450 से अधिक कर्मचारियों को डायरेक्ट लाभ मिला था और लाखों किसानों को यहाँ पे लाभ मिलता था। सोयाबीन से बड़ी, घी, तमाम चीज़ें बनती थी। अब देखना है कि मिशन 2022 का चुनाव है, हरीश रावत यहाँ पर हैं, तो देखना होगा कि उनके मुद्दे में या घोषणा पत्र में यह शामिल होता है नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। 1 लाख से अधिक मतदाताओं वाले इस क्षेत्र के लोग रोजगार के लिए इस उद्यम को चालू करने की बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। जबकि इस क्षेत्र से भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों के विधायक कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बावजूद क्षेत्र में रोजगार को लेकर किसी ने भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। अब 2022 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए ठोस प्रयास करेंगे।